नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की जो यात्रा होती है वो किस तरह से होती है, कैसे उसे कर सकते हैं, करतारपुर का इतिहास क्या है, उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो क्या लगते हैं, फिर पूरी यात्रा किस तरह से की जाती है। सभी चीज़ों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा जो करतारपुर की यात्रा के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इतिहास से कि आखिर करतारपुर कॉरिडोर का इतिहास क्या है। तो देखिए, ऐसा है कि जो ये वर्तमान करतारपुर है, तो ये ऐसा पहला गुरुद्वारा माना जाता है जिसकी नींव श्री गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्होंने सिख धर्म को आरंभ किया था, उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन के जो अंतिम 18 साल हैं वो बिताए थे। और लगभग जो 1522 में वो करतारपुर में आकर रहने लगे थे और अंतिम जो उनके वर्ष थे 18, वो लगभग यहीं पे व्यतीत हुए थे। और जहाँ पर आज करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, वहीं पर उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव ने यहीं पर अपनी अंतिम सांस ली थी। तो इस तरह से ये करतारपुर गुरुद्वारे का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। यह स्थान मूल रूप से जो पाकिस्तान का नरोवाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्थित है। ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान के नरोवाल में है। और इसके निकटतम जो भारत का प्रमुख रूप से शहर है वो है पंजाब का गुरदासपुर। गुरदासपुर ज़िले में ये आता है। और वैसे तो अमृतसर भी पास है, लेकिन ये गुरदासपुर ज़िले में आता है। तो ये मूल रूप से वो कॉरिडोर है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये कॉरिडोर एक 4 किलोमीटर का कॉरिडोर है बॉर्डर पर, जो भारत की बॉर्डर से लेके पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में ये कॉरिडोर जो डेरा बाबा नानक साहब गुरुद्वारा है यहाँ तक जाता है। तो ये मूल रूप से इस कॉरिडोर का थोड़ा सा इतिहास है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस क्या है और कहाँ से हम इसे शुरू करते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको मैं सीधा साइट पे ले चलता हूँ। तो ये साइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन इस यात्रा के लिए करना है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक साइट है जिसका नाम है प्रकाश पर्व 550.mha.gov.in। ये होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो आपसे पासपोर्ट के बारे में जानकारी पूछेंगे, क्योंकि इस यात्रा के लिए आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना या ओसीआई कार्ड होना जरूरी है। ओसीआई का अर्थ होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत से बाहर रहते हैं और उनके लिए एक ओसीआई कार्ड मिलता है, तो वो और भारतीय नागरिक इस यात्रा को कर सकते हैं। मान लीजिए आप भारतीय नागरिक हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यात्रा की डेट सेलेक्ट करना पड़ती है। एक चीज़ यहाँ पर जानकारी आप ध्यान रखें कि जो भी डेट में आपको यात्रा करना है, लगभग 15 से 20 दिन पहले ही आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लें। और अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्व आ रहा है पंजाब सिख धर्म से जुड़ा हुआ, तो आपको और भी पहले करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, अगर मतलब आज 20 अगस्त को, तो 3 अगस्त की डेट इसमें खाली मिल रही है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर डेट को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो एक लंबा सा फॉर्म आपके सामने आएगा जिसका पार्ट ए और पार्ट बी होता है, वो खुलेगा। जिस तरह से आपको सारी जानकारी फिल करना है, इस सारी जानकारी को जब आप फिल करेंगे तो आपके पास एक यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। वो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस के बाद कौन सा फॉर्म आएगा। तो ये आपको मैं सीधा दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपकी बार कोड रहेगा, फाइल नंबर रहेगा, यात्रा की तिथि रहेगी, आपका किस तरह का पासपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, आप क्या व्यवसाय करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका थाना कौन सा है, सभी जानकारी इसमें विस्तार से दी जाती है। तो इस तरह से आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो साफ साफ आपको जानकारी देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने का मतलब कतई नहीं है कि आपको यात्रा की अनुमति भी मिल गई। इस फॉर्म को मिलने के बाद अगला प्रोसेस जो होता है, इस फॉर्म को भरने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आप जिस भी
शहर में रहते हैं उस शहर के जो आपके थाने से संबंधित पुलिस है वो आपका वेरिफिकेशन करेगी। जो जानकारी आपने इस फॉर्म में भरी है उस तरह की जानकारी को वो आपसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फिर आपको यात्रा की तिथि से लगभग 4 दिन पहले, मैं अगेन इसको रिपीट कर दूं, आपको यात्रा की तिथि से 4 दिन पहले ही एक ETA मिलेगा। ETA अर्थात होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग अथोराइजेशन। वो माना जाता है परमिशन यात्रा की, रजिस्ट्रेशन यात्रा की परमिशन नहीं होता। और ये सभी जानकारी जो आपको मिलेंगी वो आपको ईमेल के थ्रू भी मिलेंगी, आपको SMS के थ्रू भी मिलेंगी। और ये जानकारी आप एक तो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लीजिए, इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो मिलेगा। इसके बाद जो 4 दिन पहले आपको अगर परमिशन मिल रही है तो इस तरह से फिर आपको ETA मिलेगा। ये है यात्रा की अनुमति के परमिशन बेसिकली। इस तरह से आपको मिलेगा ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन, जिसमें आपकी ID नंबर होगा, नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस रहेगा कंफर्म है, नेशनलिटी रहेगी, यात्रा की तिथि रहेगी, यहाँ आपकी फ़ोटो रहेगी, बार कोड रहेगा, ये सभी आपको जानकारी मिलेंगी। तो इस तरह से ये मिलने के बाद ही आपको यात्रा की अनुमति रहेगी। तो ये तो है 2 जानकारी जो मूल रूप से हैं। और सारी जो जानकारी फॉर्म भरने से संबंधित है वो आपको जो इस वेबसाइट है, जिसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रकाशपर्व 550.mha.gov.in, यहाँ से आप फॉर्म भर के सारा वो कर सकते हैं। तो ये तो है प्रारंभिक जानकारी। इसके बाद में कुछ आपको बेसिक जानकारियाँ और दे दूँ। बेसिक जानकारियाँ, इस जब साइट पे आप जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारी जगह बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डूज़ एंड डोंट मिलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यात्रा करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इस साइट को चेक करते रहना है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। इस साइट से जुड़े हुए बहुत से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जो ये लाल कलर में चल रहे हैं। जैसे आपको 72 घंटे पहले यात्रा से अपना RT-PCR रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगी। इसके बाद वो अलग अलग इससे संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे। तो ये सब जानकारी के लिए आप अपनी यात्रा तिथि से पहले इसको ज़रूर चेक करें। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यात्रा के लिए पाकिस्तान की जो साइट है, वो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो आपसे $20 की फ़ीस चार्ज करते हैं। तो वो डॉलर के रूप में भी आपको फ़ीस ले जाना पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आप शहर से यात्रा कर रहे हो, मेरा आपको सजेशन है कि जब आप इस तरह की करतारपुर यात्रा की योजना बनाएं तो उसके लिए अच्छा है कि आप अमृतसर को सेंटर बनाइए, जिसमें आप अमृतसर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर वगैरह घूमें। और अमृतसर से लगभग 65 किलोमीटर दूर ये करतारपुर बॉर्डर है, तो वहाँ से जाएं। तो इससे 2-3 दिन का प्लान आप बना सकते हैं। तो अमृतसर घूमने के साथ साथ आप करतारपुर कॉरिडोर भी जा सकते हैं। तो ये है एक बेसिक सी जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है। और पाकिस्तान में जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके सारे वीडियो अभी आपको लिंक में आगे मिलते जाएंगे। सारी जानकारी के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं करतारपुर कॉरिडोर में। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है पाकिस्तान के। और आप जैसा देख रहे हैं ये टर्मिनल बिल्डिंग है। इस टर्मिनल बिल्डिंग में जिस तरह से इमिग्रेशन होता है और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यहाँ भी इसी तरह से इमिग्रेशन होता है। इसके बाद फिर हम इसके बाद पार करके जाएंगे पाकिस्तान वाले एरिया में। लगभग 4 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है। उसके बाद फिर डेरा नानक साहब में पहुँचेंगे। आगे मैं धीरे धीरे आपको जानकारी देता रहूँगा। ये करतारपुर का टर्मिनल बिल्डिंग है जो मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ। और ये पाकिस्तान बॉर्डर पर बना हुआ है। करतारपुर बिल्डिंग का कॉरिडोर का जो इंडियन इमिग्रेशन वाला बिल्डिंग है वो है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये पूरी बनी हुई बिल्डिंग और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। और ये करतारपुर कॉरिडोर के लिए हम निकल गए हैं इमिग्रेशन गेट से। ये लगभग 0 लाइन तक हमें लेके जाएगा। ये करतारपुर कॉरिडोर से 0 लाइन की तरफ हम जा रहे हैं टर्मिनल बिल्डिंग से। और अभी हम खड़े हुए हैं 0 लाइन पे और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं पाकिस्तान की ओर 0 लाइन। और अभी हम हैं 0 लाइन पे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है। अब यहाँ से हम जाएंगे अब पाकिस्तान में। और ये है वेलकम टू पाकिस्तान।
बस अब हम बढ़ने वाले हैं पाकिस्तान की ओर। ये जो सामने सफ़ेद पट्टी है वो है जीरो लाइन, और हम लोग अब पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले हैं, और ये है जीरो लाइन। और इसके बाद अब हम पाकिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं, और ये हमारी बस है जिसके थ्रू हम जाने वाले हैं डेरा साहब करतारपुर में। ये अब हम पाकिस्तान में इंटर करने वाले हैं बस के थ्रू। अब हम पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं ये बस के माध्यम से। ये लगभग 4 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जो हमें डेरा बाबा नानक साहब ले जाएगा। ये वेलकम टू पाकिस्तान आप देख सकते हैं। ये अब हम पाकिस्तान वाले हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं। अब हम डेरा बाबा नानक साहब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान वाले हिस्से में। डेरा बाबा नानक साहब है जहाँ पे अब पार्किंग होने वाली है। अब हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये डेरा बाबा नानक साहब की पहली झलक है। करतारपुर कॉरिडोर पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं करतारपुर, ये डेरा बाबा नानक साहब गुरुद्वारा है जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे, और ये पाकिस्तान वाले हिस्से में है। पाकिस्तान का नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, तो ये पूरा पाकिस्तान वाला हिस्सा है। और इस समय हम यहाँ पर जो खड़े हैं ये बॉर्डर से 4 किलोमीटर, भारत की बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान वाले हिस्से में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ये भारत वाला हिस्सा है, और ये अब हम आ चुके हैं यहाँ पर डेरा नानक साहब में। ये गुरुद्वारा डेरा नानक साहब है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। गुरु नानक डेरा साहब पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको करेंसी चेंज कराना होती है, और जो करेंसी है उसमें यहाँ पर जो फ़ीस है वो $20 की जो फ़ीस है वो लगती है, और इसके बाद ही आप प्रवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं इमिग्रेशन को पार करने के उपरांत। अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस बिल्डिंग में, और मेन एंट्रेंस बिल्डिंग के बाजू में ही गुरुद्वारा गुरु नानक देव साहब का गुरुद्वारा है, और ये मेन एंट्रेंस बिल्डिंग है। ये हम पहुंचने वाले हैं डेरा बाबा नानक देव गुरुद्वारे में पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। और अब ये रावी नदी आई है, काफ़ी बाढ़ आई हुई है रावी नदी में। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये डेरा बाबा नानक देव साहब गुरुद्वारा पाकिस्तान है। करतारपुर पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है। फाइनली हम करतारपुर साहब गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं। ये वही स्थान है जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। पास में ही रावी नदी बहती है जो अभी आते हुए हम लोगों ने देखी। इसके अलावा ये बहुत ही शानदार गुरुद्वारा है, पूरा सफ़ेद, काफ़ी मार्बल से, ग्रेनाइट वगैरह से बनाया हुआ है, और बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। हम फाइनली अब यहाँ पर आ चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर के अंदर, नानक देव गुरुद्वारे के भीतर इस समय आ चुके हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य है, आप देख सकते हैं। वीडियो बनाते देखा गया उसका मोबाइल। ये रावी नदी है।
ये रावी नदी का पुल है और अब हम वापस भारत की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये रावी नदी है। और अब हम ये यात्रा पूरी करके वापस भारतीय बॉर्डर में लौट रहे हैं। ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, यहाँ से हम भारत की बॉर्डर में वापस इंटर कर रहे हैं और फाइनली हम अपने प्यारे भारत में वापस लौट के आ चुके हैं सुरक्षित। तो ये गोल्फ कार्ट है जिसके माध्यम से बॉर्डर से लेके और टर्मिनल बिल्डिंग जो है इमिग्रेशन की वहाँ तक वापस लौटते हैं। ये भारत वाला हिस्सा है, ये गोल्फ कार्ट है। इसके अलावा ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है जो आपने फिर से एक बार देखा।